वेलकम टू कोड स्पेस माई सेल्फ जुगाई। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम अपनी एरे की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल बी डिस्कसिंग मेजॉरिटी एलिमेंट, राइट? सो नाउ, गिवन एन array nums of size n, return the majority element. The majority element is the element that appears more than n by 2 times. You may assume that majority element always exists in the array. ठीक है, तो क्वेश्चन ये कहता है कि आपको एक एरे गिवन है जिसका साइज है n, ठीक है, उसके अंदर हमको एक मेजॉरिटी एलिमेंट बताना है। मेजॉरिटी एलिमेंट डिसाइड कैसे हो रहा है? सो अगर वो उसका काउंट मतलब कितनी बार वो एरे में आ रहा है वो ग्रेटर देन n बाई 2 है। n क्या है? साइज ऑफ एरे। सो फॉर एग्जांपल अगर एरे का साइज है 6, राइट, 6 बाई 2 कितना हो गया? 3। तो कोई भी एलिमेंट 4 या 5 या 6 बार आ रहा है तो वो मेजॉरिटी एलिमेंट है, राइट? नाउ इट ऑलवेज सेज कि यू मे अज्यूम दैट मेजॉरिटी एलिमेंट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द एरे। मतलब ये हमेशा हुआ कि वो मेजॉरिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। बट हम इसी क्वेश्चन में ये भी ट्रीट करेंगे कि अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि मेजॉरिटी एलिमेंट ट्रीट एग्जिस्ट ना करता हो, उस केस में क्या होगा? सो वी विल डिस्कसिंग दैट आल्सो. We will be doing a little extension also problem in the same problem. Let us move to the writing space. वहाँ पे configure करते हैं कि how to do the problem. Okay. So this is the writing space. For example, मेरा array 222 11 11 2. ठीक है, हमको क्या बताना है? Element with frequency greater than n by 2. n क्या इस केस में? 1 2 3 4 5 6 7. n है मेरा इस केस में 7. 7 by 2 means 3.5 which will be treated as 3. But वहाँ पे like 3, right? 7 by 2 is 3.5 which is will be treated as 3. That means 2 को कम से कम 4 बार आना पड़ेगा या फिर 1 को कम से कम 4 बार आना पड़ेगा, राइट? दो ही एलिमेंट है 2 और 1. हाउ टू डू दिस प्रॉब्लम? ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन, राइट? ब्रूट फोर्स कहता है डू एज सेड। क्या कहा है हमको? काउंट निकालना है इसका ग्रेटर देन n by 2 हो। काउंट ग्रेटर देन n by 2. सो ब्रूट फोर्स कहता है एक मैप बना लो। मतलब यूजुअली जब हमको फ्रीक्वेंसी काउंट करनी होती है तो हम क्या करते हैं? हम एक मैप बना देते हैं। अभी तक आपने अगर ये नहीं सीखा हो तो लेट मी टेल यू, हम एक मैप बना देते हैं। मैप के अंदर क्या होता है? की वैल्यू पेयर्स होते हैं, ठीक है? तो हमारी वैल्यू की क्या हो जाएगी? एरे का एलिमेंट 2 और 1। वैल्यू क्या हो जाएगी उनकी? फ्रीक्वेंसी। तो 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5। 1 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। ये हमारा मैप हो जाएगा। मैप को बनाना कैसे है? तो यू विल बी जस्ट सेइंग अनऑर्डर्ड मैप, राइट? एज आई सेड इन द प्रीवियस वीडियोस आल्सो, मैं ये ज्यूम कर रहा हूँ कि आपको एसटीएल आता है, राइट? बेसिक एसटीएल कि आपको मैप पता है क्या होता है, वेक्टर पता है क्या होता है, एंड स्टैक पता है, क्यूब पता है क्या होता है। नॉर्मल नॉर्मल। आई डोंट एक्सपेक्ट यू द एल्गोरिथम्स ऑफ दैट कि कैसे मूव करना है उसमें, कैसे सोचना है उनके बारे में, बट आई एक्सपेक्ट यू टू हैव अ बेसिक नॉलेज कि स्टैक कैसे देखते हैं और मैप डिक्लेयर कैसे करते हैं, राइट? आपने एक मैप डिक्लेयर कर दिया, करेक्ट? नाउ फॉर ऑटो इट इन ARR, इससे क्या होगा? हम हर एलिमेंट पे जा रहे हैं। MP ऑफ इट प्लस प्लस, तो क्या होगा? हमारा मैप होगा वो भी खाली है, राइट? हमने आइटरेटर चलाया, हम 2 पे आए। 2 का काउंट पहले 0, मतलब इनिशियली अगर कोई एलिमेंट नहीं है ना तो मैप उसको इंट में 0 मान लेते हैं। तो 2 पहले 0 मानेगा वो, फिर इंक्रीमेंट करके 1 हो जाएगा, फिर से आए ये 2 हो जाएगा, फिर से आए 3 हो जाएगा, फिर 1 आया तो 1 इनिशियली है ही नहीं तो वो 0 ट्रेड करेगा, फिर इंक्रीमेंट करके 1 1 हो जाएगा। यहाँ पे आए ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे आए ये 4 हो गया, यहाँ पे आए ये 5 हो गया। एज सिंपल एज दैट। मैप बन गया 2 5 1 2, जो कि हमको चाहिए था। एग्जैक्टली सेम मैप है हमारा, करेक्ट? नाउ आपने इस लूप से मैप बना लिया, ठीक है? अभी उस मैप को ट्रेवर्स कर लो, तो आप क्या बोलोगे? फॉर ऑटो इट इन मैप, क्या करो? अगर इट डॉट सेकेंड इज ग्रेटर देन n by 2, अगर कहीं पे भी ऐसा होता है तो रिटर्न इट डॉट फर्स्ट। इट डॉट सेकंड मतलब की वैल्यू जो यहाँ पे 5 और 2 है ना, वो इट डॉट सेकंड में आता है। इट डॉट फर्स्ट होता है की 2 और 1, सो रिटर्न इट डॉट फर्स्ट। लूप खत्म हो जाएगी, ठीक है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही है यहाँ पे? तो पहले आपने n में इसको ट्रैवर्स किया और n log n में, मतलब टू इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू द मैप n log n टाइम लगता है, सॉरी log n टाइम लगता है। सो हर बार हम इंसर्ट कर रहे हैं तो n log n हो गया हमारा टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट, फ्रॉम दिस लूप। फिर हमने ट्रैवर्स किया मैप को, राइट? O ऑफ n उसमें लगा तो O ऑफ n यहाँ पे लगा, राइट? तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हो गई O ऑफ n log n प्लस n, which will be treated as O of n log n only, राइट? एंड हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई क्योंकि हमने मैप यूज किया तो हमने सारे एलिमेंट स्टोर किए तो O ऑफ n, राइट? तो हमारी ब्रूट फोर्स काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज है ऑलरेडी, बट क्या हम इससे ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? बिकॉज इंटरव्यू ऑलवेज आस्क फॉर ऑप्टिमाइज, बट लेट मी टेल यू अ हैक।
जब भी इंटरव्यू से कोई भी इजी प्रॉब्लम पूछे या हार्ड प्रॉब्लम पूछे, गो थ्रू ब्रूट फोर्स ओनली। मैं बहुत सारे इंटरव्यूज में खुद मिस्टेक कर चुका हूँ, टू गो टू द ऑप्टिमाइज अप्रोच ओनली डायरेक्टली, राइट? नेवर डू दैट, गो थ्रू द ब्रूट फोर्स अप्रोच, राइट? लेट अस मूव टू द ऑप्टिमाइज अप्रोच। की ऑप्टिमाइज अप्रोच कैसे वर्क करती है, ठीक है? तो उसके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग एल्गोरिथम है, वो डिसाइड करते हैं कैसे करते हैं। ओके, लेट अस मूव देयर। सो ये हमारा एरे था। एक बार को एरे के लिए भूल जाओ, ठीक है? हमको क्या फाइंड करना है? एलिमेंट विथ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन n by 2। हमारा ये टारगेट है ना, राइट? दिस इज अ टारगेट। अब सिंपल सी बात बताओ, ठीक है? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक साइज है एरे का 6, n by 2 कितना हो गया? 3। n by 2 कितना हो गया? 3। मतलब मेरे को एक एलिमेंट चाहिए जो चाहे तो 4 बार आए या 5 बार आए या 6 बार आए। 6 बार से तो आ नहीं सकता, एलिमेंट ही 6 है। और 3 से ऊपर चाहिए तो 4 5 6 ही मेरे पास एक ऑप्शन है कि चाहे तो वो 4 बार आ जाए, चाहे वो 5 बार आ जाए, चाहे वो 6 बार आ जाए, राइट? नाउ गिव मी एन इंस्टेंस। फॉर एग्जांपल अगर एक एलिमेंट 4 बार आ रहा है तो 1 2 3 4, लाइक लेट अस नेम इट एज 0 0 0 0। जीरो काटा खेलते हैं, ठीक है? अब मैं वो तीन एलिमेंट, जो मेरे पास तीन एलिमेंट हैं, उनको मैं कहीं भी प्लेस करूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे प्लेस कर दूं 1 2 3, ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूँ? लेट मी ट्रैवर्स। मैं क्या बोल रहा हूँ मतलब कि क्योंकि ये n ग्रेटर देन 2 है, लेट मी मेंशन इट वेरी क्लियरली। यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है, इट इज नॉट इक्वल टू, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन। सो क्या होगा? ग्रेटर देन का मतलब क्या हुआ कि मान लो तीन चार एलिमेंट आए तो 0 0 0 0 आया, ठीक है? और क्रॉस 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 आया, ठीक है? 0 एक और बार आएगा, राइट? राइट? सो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर इसको इससे नलीफाई कर दिया, इसको इससे नलीफाई कर दिया, इसको इससे नलीफाई कर दिया, तो फिर भी ये बचेगा। कुछ गलत नहीं कह रहा हूं मैं, राइट? डोंट जंप टू द एल्गोरिथम राइट नाउ, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट मैं क्या समझा रहा हूं, ठीक है? सिमिलरली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर मैं बोल लूं कि मेरा एरे कुछ ऐसा दिख रहा है, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, जो मेरे नॉन मेजॉरिटी एलिमेंट है वो स्टार्टिंग में आ गए 1 2 3 4, ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है? मैं क्या बोलूंगा? लेट मी से काउंट इक्वल टू 1 एंड एलिमेंट इक्वल टू x, ठीक है? इनको x1 x2 x2 ही मान लो तो कुछ भी नहीं होगा उससे, ठीक है? मतलब मेरा अभी नॉन मेजॉरिटी एलिमेंट है, ठीक है? नाउ व्हाट विल आई से? आई विल से यहाँ पे ये इंडेक्स, मतलब इस एलिमेंट के लिए मेरे पास x एलिमेंट हो गया, तो मैंने काउंट 1 रख लिया। लेट मी ट्रैवर्स, लेट मी ट्रैवर्स। मैं जब यहाँ पे आऊंगा तो मेरा काउंट क्या हो जाएगा? मेरे को एक और बार x मिला तो मैं बोलूंगा मेरा x का काउंट 2 हो गया, करेक्ट? फिर मैं यहाँ पे आया, मैंने बोला मेरे x का काउंट 3 हो गया, मतलब अभी तक ही सारे में मैंने 3x देख लिए, करेक्ट? मूविंग ऑन, मैं यहाँ पे आया 0 पे, मैंने बोला यार मेरा x नहीं मिला, मेरा x नहीं मिला, तो मैंने क्या बोला? जो मेरा एक x मिला था ना, उसको 0 से काट दो, ठीक है? इस 0 ने इस वाले x को काट दिया, तो मेरा काउंट कितना हो गया? 2। मतलब कि मेरे पास 3x थे, मैंने उसमें से 0 हटा दिया, मतलब एक x हटा दिया, तो मेरे पास 2x बचे। अभी भी मैं 2 मेजोरिटी में हूँ, मैं 2x मेरी 2 की लीड में है। मैं यहाँ पे आया, मैंने बोला एक और 0 मिला तो एक और x हटाओ, हटा दिया जी। मैं यहाँ पे आया, मैंने बोला एक और 0 मिला, एक और x हटाओ, हटा दिया जी, ठीक है? मैं यहाँ पे आया, 1 का 0 हो गया। 1 का 0 होने का मतलब क्या है? मेरे सारे x खत्म हो गए, मेरे सारे x खत्म हो गए, राइट? नाउ इट इज नॉट पॉसिबल कि मेरे सारे x खत्म होकर x मेरा मेजॉरिटी एलिमेंट है। ट्राई टू थिंक, अगर x मेरा मेजॉरिटी एलिमेंट होता तो सारे एलिमेंट खत्म होने के बाद भी x बचता, करेक्ट? नाउ मैंने बोला कि क्योंकि मेरा 0 हो गया तो हो सकता है कि 0 ही मेरा एक, मतलब o मेरा एक मेजॉरिटी एलिमेंट हो, तो मैं बोलता हूँ मेरे एलिमेंट को मैं o कर देता हूँ, मेरे काउंट को 1 कर देता हूँ, कि मैं अब इस वाले एलिमेंट को एज ए मेजॉरिटी एलिमेंट ट्रीट करूंगा। मैं नेक्स्ट पे आया, मैं नेक्स्ट पे आया और मैंने बोला कि ये भी 0 है, तो क्योंकि ये एलिमेंट और ये मैच कर रहे हैं तो काउंट को इंक्रीज करो, ये 2 हो गया। नाउ मेरी लूप खत्म हो गई, ठीक है? दैट मीन्स कि ओ मेरा मेजॉरिटी एलिमेंट है। बट आर वी श्योर अबाउट इट? आर वी श्योर? लेट मी रब इट ऑल। अब फिर से समझते हैं कि मैंने क्या किया। आपको 50% प्रेमाइस समझ में आ गया कि हम क्या कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं एक मेजॉरिटी एलिमेंट से एक नॉन मेजॉरिटी एलिमेंट काट दो, एज सिंपल एज दैट, राइट? लेट अस मूव टू द, मतलब थोड़ा सा एक बार क्लियर आउट स्पेस करते हैं। लेट अस सी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। सो मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने इसको देखा, मैंने बोला मेरा एलिमेंट इक्वल टू x कर दो, मेरा काउंट इक्वल टू 1 कर दो। मैं आगे बढ़ा, मैंने बोला o आ गया। अच्छा जी, o आ गया, दैट मीन्स कि x का एक हटाना पड़ेगा, जो मेरा मैं अभी तक मेजॉरिटी एलिमेंट ट्रीट कर रहा हूँ उससे नॉन अलग आ गया, तो उसको काट दो कि मेरे मेजॉरिटी एलिमेंट ने उसको नलीफाई कर दिया, ठीक है? नलीफाई करने पे क्या हुआ? ये 0 हो गया, ठीक है? 0 होते मैं बोलूंगा कि x तो नहीं है, o हो सकता है, तो इसको भी o कर दो, राइट? इसको भी o कर दो। फिर मैं x पे आया, अब मेरा एलिमेंट में मेजॉरिटी एलिमेंट ट्रीट कर रहा था o को, राइट? मैंने x आया तो मैंने x को काट दिया, तो मैंने मतलब काउंट को 1 कर दिया, 1 को काट के मैंने 0 कर दिया और 0 की जगह मैंने फिर से x रख दिया।
फिर मैं आया यहाँ पे, मेरे को फिर से x मिला, तो काउंट 1 था तो 1 की जगह 2 कर दिया, x x ही रहा। फिर मैं आया o पे, राइट, मेरे को अभी तो 2x मिल चुके थे, मैंने o पे आया तो मैंने बोला नॉट इक्वल, ठीक है 1 कर दो, अभी 0 नहीं हुआ मेरा काउंट, मैं यहाँ पे आया, फिर 0 हो गया, 0 होते मैंने इसको बोला o कर दो, ठीक है, और इसको 1 कर दो कि o एक और एक मेरे को o एक बार मिल चुका है। फिर मैं आया x पे, x ने बोला इसको फिर 0 करो, और क्योंकि ये 0 हो चुका है इसको हटाओ, इसको x करो और इसको 1 कर दो, मेरे को एक x मिल चुका है, मैं यहाँ पे आ गया, करेक्ट। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मेरे हिसाब से x जो है वो मेरा मेजॉरिटी एलिमेंट है, क्योंकि वो सब कुछ काट पीट के मेरे पास x आया लास्ट में। क्या मेरा x मेजॉरिटी एलिमेंट है? लेट अस सी x कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, x आ रहा है मेरा 4 बार। o कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, 3 बार। मेरा मेजॉरिटी एलिमेंट कौन हुआ, 4 ही हुआ ना, 7/2 इज 3.5, 3.5 से ऊपर है मेरा 4, so we are getting a good answer, x यहाँ पे चल रहा है। बट लेट अस अज्यूम मेरा लास्ट एलिमेंट x नहीं है, मेरा लास्ट एलिमेंट है y। एक बार इसके लिए ट्राई रन करते हैं, तो हम यहाँ पे भी रखेंगे काउंट इक्वल टू 1 और एलिमेंट इक्वल टू x। हमने ये वाला एक्सप्लोर कर लिया, हम यहाँ पे आए, हमने बोला 0 करो और x की जगह o कर दो, फिर उसको फिर से 1 कर दो, ठीक है कि o मेरे पास एक बार आ गया, फिर से x आया, इसको हटाओ, ये 1 रहने दो, इस x का काउंट 2 कर दो इंक्रीमेंट करके, o आया, हटा दो एक, o आया, इसको 0 करो फिर 1 कर दो क्योंकि 0 हो गया, और इसको o कर दो। अभी तक सब कुछ सॉर्टेड है। फिर मेरा आया y, ठीक है, y ने क्या किया, इसको पहले 0 किया, 0 देखते ही इसने बोला o को हटा के y करो, और y करने के बाद इसको 1 कर दो, काउंट मेरा y हो गया। अब मैं आ गया एंड ऑफ द लूप में। ओके, सो इस लूप के बाद मेरे को बता रहा है मेरा एलिमेंट कि मेरा आंसर y है, मेरा आंसर y बता रहा है ना, राइट। बट मेरा आंसर y है क्या? अगर मैं देखूं तो y तो एक ही बार आ रहा है, इन 7 एलिमेंट्स मेरे y एक ही बार आ रहा है, तो 4 5 6 कुछ भी नहीं है, 4 5 6 7 कुछ भी नहीं आ रहा है, इट इज नॉट अ मेजॉरिटी एलिमेंट, बट मेरी लूप तो बता रही है। सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, ट्राई टू थिंक, हम एलिमेंट को कभी खत्म होने नहीं दे रहे, एलिमेंट हमारा कभी खत्म नहीं हो रहा, राइट। सो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि एलिमेंट जो हमारे पास आया एट द एंड ऑफ द लूप वो मेजॉरिटी एलिमेंट है ही नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने बोला कि अगर मेजॉरिटी एलिमेंट है तो यही है, अगर मेजॉरिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है फिर तो यही है, और अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो -1 है। तो कैसे, मतलब कि हमारे पास जो इस लूप के बाद हमारे पास जो एलिमेंट आया, ओनली पोटेंशियल मैच, ओनली पोटेंशियल आंसर, मतलब अगर है तो ये है वरना है ही नहीं। अगर है तो कैसे चेक करें, एक बार काउंट रख लो, तो मैं बोलूंगा कि काउंट को फिर से 0 कर लो, ट्रेवर्सल कर लो, जब भी इक्वल टू एलिमेंट निकले प्लस प्लस कर लो, और लास्ट में रिटर्न एलिमेंट ओनली इफ काउंट इज ग्रेटर देन n/2। मतलब कि हमने क्या बोला, हमारी फर्स्ट लूप हमको ये बता रही है कि अगर आंसर पॉसिबल है तो वो एलिमेंट है, ई है, ठीक है। तो हमने बोला कि कंफर्म करने के लिए हम एक बार इसका ई का ही काउंट निकाल लेते हैं, अगर 1/2 से बड़ा है तो रिटर्न कर दो उसी चीज को, राइट। टाइम वेलोसिटी कितनी लगी, तो हमने फर्स्ट वाली में हमने एक ट्रेवर्सल किया तो हमारा O ऑफ n वहां पे लग गया, राइट। स्पेस कितना लगा, कुछ भी नहीं, हमने कोई मैप भी यूज नहीं किया, हमने दो वेरिएबल यूज किए, काउंट और ईएलई। तो O ऑफ n हमारा फर्स्ट ट्रेवल में लगा, O ऑफ n हमारा सेकंड ट्रेवल में लगा, और O ऑफ 1 हमारा स्पेस लगा, ठीक है। तो हमारी टाइम वेलोसिटी होगी O ऑफ n, स्पेस हो गया O ऑफ 1, वेरी ऑप्टिमाइज। हम पहले n log n और n यूज कर रहे थे, दोनों में बहुत ज्यादा घटा दिया हमने, राइट। इट इज अ बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। नाउ दिस whole algorithm is popularly known as Moore's voting algorithm, Moore voting algorithm। कैसे पड़ा इसका नाम, तो एक बार एक देखो कि जीरो ने एक वोट डाला, एक्स ने एक वोट डाला, जीरो ने एक और वोट डाला, एक्स ने एक वोट डाला, तो कट रहे हैं कट रहे हैं कट रहे हैं, जीरो ने एक और वोट डाला, एक्स का वोट ही नहीं बचे, तो फाइनल वोट जीतता है ना। तो इट इज अ वोटिंग एल्गोरिथम, ठीक है। लेट अस गो टू कोडिंग सेक्शन। आई होप यू आर गेटिंग ऑल ऑफ दिस, राइट। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज वॉच इट अगेन, वॉच इट ऑन 1.5x, वॉच इट ऑन 2.2x, ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए, थोड़ा टाइम कम लगे आपका, राइट। कोडिंग करते हैं एंड वीडियो एंड करते हैं। So here is the coding section, but before moving on, it's my sincere request कि अगर आप प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज 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 सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स मी, राइट। मूविंग ऑन, सबसे पहले हम साइज निकाल लेते हैं, int n इक्वल टू num डॉट साइज। साइज आ गया हमारे पास। मूविंग ऑन, हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे दो एलिमेंट चाहिए हमको, काउंट इक्वल टू 1 से स्टार्ट करो और ELE के अंदर रख दो nums ऑफ 0। और हमने पहला एलिमेंट तो ऑलरेडी काउंट कर लिया, तो int 1 से चालू करो, int i इक्वल टू 1, i लेस देन n, i प्लस प्लस, राइट, ठीक है। नाउ if ELE equal to current element nums of I, in that case
काउंट को प्लस प्लस कर दो कि करंट एलिमेंट ही मिला तो काउंट प्लस प्लस कर दो, एल्स काउंट माइनस माइनस। अगर मेरा काउंट जीरो हो जाता है, कब होएगा वो जीरो? काउंट माइनस माइनस के बाद ही हो सकता है, काउंट प्लस प्लस के बाद तो जीरो हो ही नहीं सकता। काउंट इक्वल टू जीरो हो जाता है तो मतलब कि मेरा करंट एलिमेंट जो मेरे पास था वो नहीं है। तो जहां पे मैं कभी खड़ा हूँ ith इंडेक्स पे, ये हो सकता है मेरा एल्गोरिथम, ये मेरा मतलब वो मेजॉरिटी एलिमेंट। तो ट्रीट इट एज वन, नम्स ऑफ जीरो नम्स ऑफ आई, क्योंकि मैंने काउंट रख लिया तो काउंट इक्वल टू वन कर दो। अब ये भी पॉसिबल है कि जो मेरे पास लास्ट में ईएलई आया, क्योंकि ईएलई कभी एम्प्टी तो हम रख ही नहीं रहे, तो हो सकता है वो एक मेजॉरिटी एलिमेंट हो और ना भी हो। बट इस क्वेश्चन में मेंशन था कि मेजॉरिटी एलिमेंट ऑलवेज होगा, तो वो कभी ऐसा मतलब यू डोंट हैव टू राइट द सेकंड लूप, बट वी आर हियर टू डू द एडवांस वर्जन, वी आर हियर टू क्रैक द इंटरव्यूज, नॉट ओनली द क्वेश्चंस, राइट? सो मूविंग ऑन, हम क्या करेंगे, काउंट को इक्वल टू जीरो करो, ट्रावर्सल एक और बार कर लो, i लेस देन जीरो, i लेस देन n, I plus plus if nums of I equal to ELE count plus plus। at last अगर मेरा जो काउंट है वो ग्रेटर देन n by 2 है, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है, तो रिटर्न ELE, अदरवाइज रिटर्न माइनस वन। ठीक है, लेट अस ट्राई टू रन इट एंड होप इट विल रन फाइन एंड कोई एरर नहीं देगा। वर्किंग फाइन फॉर सैंपल टेस्ट केस, सबमिट भी करके देख लेते हैं गाइस। एंड it is running, okay, it is giving a wrong answer on 655, there is a mistake, let me see where is a mistake. Okay, so I found the mistake, it was here, it was I less than n, so I had mistakenly typed I greater than n। अब रन करके देखते हैं and it is running fine for sample test case, submit करो देख लेते हैं guys, getting accepted। So thank you for watching, hope you liked it and please make sure to like and subscribe to the channel, thank you, have a nice day।